ये दिसंबर 1903 की सर्दियों का मौसम था। शुमाली कैरोलिना के शहर कंटी हाक में एक तन्हा हवाओं से भरी हुई जगह, जहां रेत समंदर से मलती थी और लहरों की आवाज दो भाइयों के ख्वाबों को अपने साथ ले जा रही थी, जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था। ओरूल और विल्बर राइट साइंसदान नहीं थे, न ही फौजी या दौलतमंद मुजिब। वो सिर्फ डीटन, ओहायो के दो साइकिल मैकेनिक थे, जिनके हाथों पर चिकनाई मेज पर हिसाबात से भरे कागज और दिल में एक जुनून था, अलिफाने का ख्वाब। इस वक्त इंसानी परवाज का ख्याल ही मुज़हका खेज समझा जाता था। अखबारात इन लोगों का मजाक उड़ाते थे, जो ये तसव्वुर करने की जुर्रत करते कि इंसान हवा में अलिफा उड़ सकता है। बड़े बड़े साइंसदान नाकाम हो चुके थे। किसी का जहाज जमीन से चंद लम्हे ही उठता तो किसी का बिल्कुल भी नहीं। मगर राइट बरादरान ने वो देखा जो दूसरों ने नहीं देखा। उनके नजदीक अलिफाउन का राज सिर्फ परों में नहीं बल्कि काबू में था। उनका मानना था कि अगर इंसान तवाजुन और समत पर काबू पाना सीख ले, बिल्कुल साइकिल चलाने की तरह, तो वो वाकई अलिफा सकता है। उन्होंने बरसों परिंदों का मुताला किया, कैसे उनके पर झुकते हैं, किस जाविये से वो हवा को चीरते हैं और किस तरह वो बगैर कोशिश के फिजा में तैरते हैं। दोनों भाई अपनी छोटी सी वर्कशॉप में रातों को जागते रहते, लकड़ी काटते, खाके बनाते और हर जाविये पर बहस करते। उन्होंने इस मुतसूने इदारे को खतूत लिखे, साइंसी तहरीरें पढ़े और यहाँ तक के घर में एक छोटा विंड टनल बनाया, जिसमें उन्होंने 200 से ज्यादा परों के डिजाइन आजमाए। दुनिया को उनकी परवाह नहीं थी। लोग हंसते थे, दो साइकिल वाले लड़के कशिश शक्ल को चैलेंज कर रहे हैं, मगर राइट बरादरान ने किसी की बात नहीं सुनी। वो अपना जहाज लेकर कंटी हाक पहुंचे, जहां तेज हवाएं और नर्म रेत उन्हें महफूज तजर्बा करने के काबिल बनाती थी। वहां सबसे दूर तन्हाई में उन्होंने एक छोटी सी झोंपड़ी में अपना तजर्बा शुरू किया। पहले तजर्बे नाकाम रहे। परों ने गलत समत में मुड़ना शुरू किया। कंट्रोल सिस्टम जवाब नहीं देता था। रेत ने जल्द जला दी और हवाओं ने उन्हें बार बार गिराया। मगर हर नाकामी ने एक सबक दिया। उन्होंने परों का जाविया बदला, कंट्रोल बेहतर बनाया और एक नया रुख देने वाला पंखा, राडन, लगाया। आहिस्ता आहिस्ता उनका ख्वाब हकीकत का रागिब लेने लगा। एक ऐसा अलिफाने वाला आला जिसमें तवाजुन, ताकत और काबू तीनों मौजूद थे। 1903 के मौसम खिजा में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी तख्लीक मुकम्मल की, राइट फ्लाई। लकड़ी, कपड़े और उनके हाथों से तैयार करदा 12 हार्स पावर के इंजन से बना ये जहाज किसी मुजिज़े से कम न था। हर पुर्जा, हर पेच इन्होंने खुद तैयार किया था। उनके पास कोई उस्ताद नहीं था, कोई नक्शा नहीं, सिर्फ यकीन और मेहनत। फिर आया वो दिन, 17 दिसंबर 1903। हवा सर्द और तेज थी, 27 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी। ओरूल ने पहला पायलट बनने का फैसला किया। विल्बर ने जहाज के परों को सीधा रखा। लकड़ी के रेल पर जहाज रखा गया, इंजन चलाया गया, एक नर्म सी गरज के साथ। ओरूल पेट के बिल लेटा, दोनों हाथ लिवर्स पर रखे, आंखों में एतमाद किया। विल्बर साथ दौड़ा, जहाज ने रफ्तार पकड़ी और फिर इंसानी तारीख में पहली बार वो जमीन से अल्फा के। ये परवाज सिर्फ 12 सेकंड तक चली, फासला 120 फीट का था, मगर उन्हीं 12 सेकंड्स ने दुनिया बदल दी। इंसान ने पहली बार जमीन की कैद से आजादी हासिल की। मुस्करा रहे थे, जानते हुए कि वो तारीख बदल चुकी है।